हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर जो आपको 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख यहाँ पर रोज़गार देने का आदेश यहाँ पर दिया गया, निर्णय लिया गया है। और ये बताया जा रहा है, देख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर वर्तमान कार्यकाल का जो है नया लक्ष्य बताया गया है। पूरा अपडेट इस वीडियो में देखते हैं, जो कि नया अपडेट आया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोज़गार देंगे, सीएम के द्वारा कहा गया है। और नीचे दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल विधानसभा चुनाव तक कुल 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोज़गार देने की घोषणा की है। यानी कि अगले साल 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मतलब कि चुनाव से पहले तक यहाँ पर 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, इसके अलावा 34 लाख यहाँ पर रोज़गार उनको दिए जाएंगे सभी को। और गुरुवार को आज़ादी के बताया जा रहा 78वें सालगिरह पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल और अगले साल होने वाली नौकरियों के लिए पदों का सृजन और बहाली का काम लगातार जारी है। यानी कि उन्होंने सीएम के द्वारा यह भी कहा गया है यहाँ पर कि जो इस साल जो बहाली आएगी, इसके अलावा जो अगले साल आएगी, तो इन सभी के नौकरी के लिए यहाँ पर जो पदों का सृजन, यानी कि जो पद खाली है, सारा कुछ काम जो यहाँ पर जारी है। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत यहाँ पर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार देने के बारे में तय किया गया। यानी कि 7 निश्चय 2 के तहत यहाँ पर 2020 में तय किया गया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार देने के लिए। और इससे अब तक बताया जा रहा है कि 5,16,000 युवाओं को जो है सरकारी नौकरी अभी तक दिया जा चुका है 2020 से लेकर अब तक। और इसके अतिरिक्त 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनके बताया जाए 2020 में जो कहा गया था, तो उसके तहत यहाँ पर 5 लाख लोगों को रोज़गार अभी तक दिया गया है। और बताया जा रहा है कि 2 लाख और शिक्षकों के यहाँ पर जो नियुक्ति होने वाली पदों की, तो ये भी जो है पूरी ही हो गई है लगभग। और ऐसे में बात करें तो कुल 12 लाख लोगों को अगले साल तक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यानी कि इस तरह से अगले साल तक यहाँ पर 12 लाख लोगों को मिलाकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ पर दिया हुआ, उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख रोज़गार दे दिया गया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में, यानी कि कहना है कि 2020 से जो है अब तक, यहाँ पर उनका कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया गया है। रोज़गार की बात की जा रही है और अगले साल तक 10 लाख और रोज़गार दिया जाएगा। तो इस प्रकार बात करें तो 5 लाख में 34 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। यानी कि पूरा 5 साल का यहाँ पर गणना किया जा रहा है, जो कि 24 लाख अभी तक कहा जा रहा है कि दे दिया गया है। और अगले वर्ष तक और इस साल से मिलाकर के 10 लाख और रोज़गार देंगे। इससे कुल जो है 5 साल में यहाँ पर 34 लाख रोज़गार हो जाएगा टोटल। और सीएम ने कहा कि 2005 में जो बिहार का विकास तेज़ी से किया जा रहा है, 2005 से ही विकास यहाँ पर तेज़ी हुआ है। और राज्य का बजट 2005 की अपेक्षा लगभग 10 गुना बढ़ते बढ़ते अब 2,78,000 करोड़ 100 हो गया है। यानी कि आपका जो बिहार राज्य का बजट दिया हुआ है, और बिहार के विकास और तेज़ी से हो सके, इसके लिए हम जो है बिहार की विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से संसद में जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। और बताया जा रहा है कि खुशी है कि केंद्र सरकार ने इस बार विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए जो बड़ी राशि देने की घोषणा की है। यानी कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने मदद करने को कहा है। और दिया हुआ है कि इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और आगे भी सहयोग की आशा किया है। और उन्होंने कहा कि सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव और भाईचारा का यहाँ पर जो माहौल है वो कायम रहे, और सरकार सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का ख्याल रखती है। इनका उनका कहना है कि हम सभी धर्म का यहाँ पर ख्याल रखते हैं और सभी धर्म को यहाँ पर विकास किया जाएगा। दिया हुआ है कानून का राज कायम है। यानी कि बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में काम करने का मौका मिलने के बाद से राज्य में कानून का राज है, और उसमें पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी।
इनके यहाँ पर दिया हुआ है कि 2005 में जो पुलिस बल की संख्या यहाँ पर मात्र 42,481 थी, लेकिन वह बढ़कर यहाँ पर जो देख सकते 1.10 लाख यानी कि 1,10,000 हो गई है। और 2023 में पुलिस की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। और इसके बाद इससे हम बात करें तो बढ़ा करके यहाँ पर 2,27,000 यहाँ पर हज़ार करना तय किया गया है। और इसी अगस्त में जो है पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। लेकिन फ़िलहाल आपका 2 अगस्त में यहाँ पर 6 चरणों में पुलिस 21,000 जो पद हैं इस पर वैकेंसी आई हुई थी, तो पूरा भी प्रक्रिया चल रहा है। और फिर आगे के लिए जो आगे वाले नोटिफिकेशन भी जो पुलिस भर्ती के लिए वो भी जारी हो चुका है। तो इस तरह यहाँ पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है। और आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति हो रही है, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सभी हमने देखा कि दिया हुआ यहाँ पर कि विद्यालय शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2006 से 7 में पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से 4.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। यानी कि 2006 ईस्वी में यहाँ पर विद्यालय शिक्षक की जब कमी हुई थी तो पंचायत और नगर निकाय के यहाँ पर माध्यम से 4.25 लाख शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद 2023 में बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यानी कि यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा 2023 में बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। और उसके बाद यहाँ पर शेष पदों पर बहाली जारी है और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया जा रहा है। सभी के यहाँ पर सक्षमता परीक्षा लेकर उनको भी सरकारी शिक्षक का यहाँ पर दिया जा रहा है ओहदा। और देख सकते हैं दिया हुआ कि शिक्षा में सुधार के कई उपाय किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 2006-7 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया गया। उनका बताना है कौन कौन सी योजना यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो पोशाक योजना है 2008 में यहाँ पर 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाया गया था। फिर 2010 से लड़कों को भी साइकिल दिया गया। उसके बाद लड़कियों को 12वीं पास करने पर पहले 10,000 रुपया मिलता था, जो कि अब यहाँ पर बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब लड़कियों के यहाँ पर जब 12वीं पास करती है तो उनको अब 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और जब स्नातक पास ग्रेजुएट पास करने पर 25,000 पहले मिलते थे, तो वो अब राशि बढ़ा करके यहाँ पर 50,000 रुपया कर दिया गया है। और लड़के और लड़कियों की संख्या जो है लगभग यहाँ पर बराबर हो चुकी है। इसके अलावा देख सकते दिया हुआ है स्वास्थ्य यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं जो इसमें भी सुधार हुआ है। और बताया जा रहा है कि 2008 में अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच और एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। और इसके अलावा यहाँ पर साथ ही डॉक्टर की बहाली भी की गई और अस्पताल में डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई गई। और प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं यहाँ पर भी जो है हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुँच रहे हैं। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है जो नीतीश कुमार के द्वारा कि स्वास्थ्य यहाँ पर में भी स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था में सुधार हुआ है। और मेडिकल कॉलेज की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है। यानी कि मेडिकल कॉलेज जो कि बताया जा रहा है हर राज्य में हर ज़िले में बनाया जाएगा, तो 8 से बढ़कर यहाँ पर 11 मेडिकल कॉलेज कुल हो गए हैं आपके बिहार में। और इसके अलावा जो 15 और नए मेडिकल कॉलेज जो बनाए जा रहे हैं, 15 और नए मेडिकल बनाना शुरू हो चुका है। और नेक्स्ट इनके अलावा पीएमसीएच को 5,462 यहाँ पर बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है। यानी पीएमसीएच जो कि पटना में आपका पीएमसीएच हॉस्पिटल है, कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, तो इसको यहाँ पर बड़ा और हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि इस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं में सुधार किया गया है। सरकारी नौकरी, इसके साथ ही जो रोज़गार भी दिए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।